नमस्कार दर्शकों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अक्सर देखा जाता है कि हमारे देश में बुजुर्गों की उपेक्षा की बात सामने आती रहती है। तमाम प्रकरण ऐसे मिलते हैं जिसमें ये देखने को मिलता है कि जो बुजुर्ग अपने प्रारंभिक जीवन काल में अपना खून पसीना एक करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, परिवार के उन्नति के लिए उन्होंने सब कुछ लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा, वे जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। परिवार में उपेक्षा तो उन्हें झेलनी ही पड़ती है, उनका दवा इलाज हो पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। बहुत सारे मामले आपके सामने आते होंगे। इस देश में वृद्धाश्रमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अरसे से एक मांग ये चल रही थी कि बुजुर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी आय वर्ग के हों, चाहे वो किसी भी स्तर के परिवार के हों, बहुत बेहतर आर्थिक स्तर वाले परिवार के हों या बहुत ही निम्न आय वर्ग वाले परिवार के हों, सबके लिए, यानी उनके लिए कोई विभेद न हो, यानी सबके लिए जो है एक ऐसी स्वास्थ्य योजना आनी चाहिए जिसमें उन बुजुर्गों का इलाज मुफ्त हो सके। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत योजना को विस्तारित स्वरूप दिया है और अब आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी आय वर्ग के हों, चाहे उनकी आमदनी जो भी हो, अब उनका इलाज आसानी से मुफ्त में हो सकेगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका मुफ्त में होगा और इसके लिए आय वर्ग की जो सीमा है वो कुछ नहीं, चाहे वो जिस आय वर्ग में वह वृद्ध आता हो, 70 साल से अधिक उसकी उम्र होनी चाहिए। अगर 70 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति है तो वह इस दायरे में आएगा। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, उच्च महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 10 करोड़ परिवार, यानी लगभग 50-55 करोड़ लोग इसमें आच्छादित होते हैं। उनके लिए 5 लाख रुपए तक की इलाज की व्यवस्था आयुष्मान भारत के अंतर्गत होती है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही हमारे सामने एक वृद्ध महिला अधिवक्ता आई, जिन्होंने कहा आयुष्मान भारत में पंजीकरण कराने के लिए हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के कार्यालय में गए तो वहाँ पर तमाम सारी इतनी फॉर्मेलिटी उसमें बताई गई कि हम उसमें कवर नहीं हो पाते हैं और लिहाजा हम मन महसूस करके वापस आ गए। तो हम लोग बैठ कर के इस पर विचार विमर्श कर रहे थे। हम लोगों ने कहा कि सरकार को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए कि वृद्ध चाहे जिस भी परिवार का हो, चाहे उसकी आमदनी जो हो, उसके लिए एक खुला ऑफर होना चाहिए सरकार की तरफ से कि आप चाहें तो इस योजना का आप लाभ, एक ऐसी सरकार योजना संचालित करे जिसमें कोई भी वृद्ध उसमें आवेदन करके उसका लाभ ले सके। हम लोगों का इशारा यही था कि आयुष्मान भारत को विस्तारित किया जाए और उसमें सभी वृद्धों को शामिल कर लिया जाए। उम्र की सीमा 65 साल हो, 70 साल हो, जो भी हो। तो सरकार ने, जो कैबिनेट ने अभी 11 सितंबर 2024 को जो मंजूरी दी है, उसमें यही व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है मित्रों, लेकिन ये खबर जिस तरह से इसको प्रसारित होना चाहिए था, जिस तरह से इसको प्रचारित होना चाहिए था, उस तरह से ये प्रचारित नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल एक महत्वपूर्ण कार्य है, सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हमने सोचा कि हम अपने चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी आप लोगों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। सरकार ने कहा है कि पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी, यानी हमको डिमांड करनी पड़ेगी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दिया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये लाभ बुजुर्गों को दिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत जो है वैष्णव ने बताया कि जो 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो नागरिक हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा
और जिन परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है पहले से, उन परिवारों में भी अगर 70 वर्ष से ऊपर के लोग हैं तो उनको ये अलग से लाभ मिलेगा। यानी उस परिवार में ये सुविधा 10 लाख रुपए की हो गई। यानी वो परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है कवर है उसका, और अगर कोई 70 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति उनके परिवार में है तो अलग से उनको ये व्यवस्था मिलेगी। पहले से केंद्र राज्य या किसी भी सरकारी विभाग की योजना के तहत मुफ्त इलाज पाने वाले बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान भारत के तहत इलाज का कवर पाने का विकल्प खुला रहेगा। ऐसे बुजुर्ग यदि चाहें तो पुराने कवर को छोड़कर आयुष्मान योजना से इलाज की सुविधा हासिल कर सकते हैं। ESIC के तहत इलाज के लिए कवर बुजुर्ग भी आयुष्मान भारत के तहत कवर किए जा सकेंगे। यही नहीं, जिन बुजुर्गों ने निजी बीमा कंपनियों के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा करा रखा है वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना से लगभग 6 करोड़ बुजुर्गों को, 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा और सरकार ने इसके लिए 3,437 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। आगे जिस तरह से आवश्यकता होगी उस तरह से सरकार इसमें और भी धन उपलब्ध कराती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय, सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय, जिससे उन बुजुर्गों को बड़ा ही आराम मिलेगा जो बीमारी का इलाज नहीं करा पाते थे, उपेक्षा का शिकार होते थे। अब उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य यही था कि हम इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएं और जो बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग जो 70 साल से अधिक जिनकी उम्र हो गई है, उनको इस योजना से लाभान्वित होना है तो ये जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए। आप हमारा कार्यक्रम आपने देखा, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।